उस केस से हम बाहर हैं और हमारा उस केस के अंदर विनय अरेस्ट हुआ, ईश्वर अरेस्ट हुआ। तो विनय यादव की भी बेल हो चुकी है, ईश्वर की भी बेल हो चुकी है। विनय यादव और ईश्वर दोनों लोग बेल आउट हैं और एल्विश तो बेल आउट है ही। 50-50 हजार की श्योरिटी पे बेल हुई है, 2 लोगों की श्योरिटी पे। तो बॉन्ड्स हुए, हाँ बॉन्ड्स हुए हैं, दोनों श्योरिटी बोलते हैं उनको। तो वो जी हाँ दोनों बेल हुई हैं, तीन बेल हुई हैं 2-2 श्योरिटी बॉन्ड्स पे। तो वो सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हैं, ओके हैं, गुड टू गो है। पर एक नया इसमें मोड़ आया, इसलिए मैं आपको हमेशा अभी अपडेट कर रहा था, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों के सामने खोलना मुझे ठीक नहीं लगा कि पहले हम बाहर हो जाएं, उसके बाद मैं लोगों से बात करूं। तो थोड़ा सा ट्विस्ट आया, जैसे होता है ना कि इस एक फिल्म चलती है, उसमें थोड़ा क्लाइमेक्स आता है, डाउन आता है। तो अभी ये हमारा क्लाइमेक्स मोड है हमारे हीरो का। तो हम नोएडा केस से बिल्कुल बाहर हैं। आप लोग अपने जहन में डाल लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए, जो हमारा नोएडा केस है, वेनम केस है, स्नेक वेनम पार्टी है, रेव पार्टी है, कुछ भी है, उससे हम बाहर हैं। हम उसमें बेल ले चुके हैं। पर एक मुकदमा गुड़गांव से, वो कहते हैं ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो नजर लगती है लोगों की। तो हम कह सकते हैं कि जब इतनी बड़ी चीजें थी, लोग आगे पीछे थे, कोशिश कर रहे थे ट्रैप करने की। तो जब हम कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करने जाते हैं तो हर्डल्स आते हैं। तो एक बहुत छोटा सा हर्डल आया है, बहुत छोटा। अभी तक मैं आपको अश्योर करता आया हूँ सभी लोगों को, अभी भी अश्योर कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा हर्डल है, ज्यादा टाइम नहीं है इस हर्डल का। और ये हर्डल बहुत जल्दी निकलेगा। एक छोटा सा केस गुड़गांव रजिस्टर हुआ था अभी कुछ दिन पहले। एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, अलविश का मन मुटाव दिखा। तो वो एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर एक केस रजिस्टर हुआ कुछ धाराओं में, 147, 149, 323, 506। तो दोस्तों खुशी की बात ये है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सब बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और मुझे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इन बेलेबल ऑफेंसेस में चीजें ज्यादा टाइम तक रुक पाएंगी। कल सैटरडे है एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि कल हम चीजों को सेटल डाउन करें। बहुत या किसी से द्वेष होना, किसी को अब्यूज कर देना, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। और इसमें बहुत खुशी की बात है, इसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उन्होंने सेटल डाउन भी किया है, दोनों का कॉम्प्रोमाइज भी है। तो चीजें बहुत जल्दी बहुत बेटर होंगी, बहुत अच्छी होंगी, हम चीजों से बहुत बाहर होंगे। बस मैं हमेशा पहले पोस्ट से अभी तक आपको एक ही बात बोलता आया हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ऐसा नहीं है कि इन चीजों में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा सब्र रखो। भाई मैं पूछताछ के माध्यम से आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं इस चीज के बारे में, आप तो रोज देखते ही हैं कि एक जब बेल हो जाती है उसके बाद जेल से निकलने में कितना टाइम लग जाता है, क्या प्रोसीजर रहता है, थोड़ा बताएंगे पब्लिक को। हाँ भाई देखिए, ऐसा होता है, जो हमारे माननीय जज साहब की कोर्ट से बेल निकलती है, तो बेल ऑर्डर तकरीबन शाम को 4 बजे निकलते हैं और वो जेल्स के अंदर पहुंचते हैं। फिर सारी चीजें वेरीफाई की जाती हैं। तो वेरीफाई करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद, वो डिपेंड करता है
कि उस दिन कितनी कोर्ट है, कितनी प्रोडक्शन है, कितनी रिलीज है। तो फिर इनमेट को रिहा किया जाता है। तो हाँ, पर एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस सेम डे जो इनमेट है वो रिहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की बेल आ जाई और 4 दिन बाद वो निकले। तो अगर कोई आदमी ये सोच रहा हो इस केस के अंदर कि आज बेल हो गई है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, बेल हो गई है, बेल भी हो गई है। बेल की जो फॉर्मेलिटीज थी, जो शर्तें थी बेल्स की, वो सारी शर्तें भी पूरी कर दी गई हैं। तो सब सॉर्टेड है। आप लोग ना घबराएं, आप चिल करें, पार्टी करें, एंजॉय करें। जिस तरह से आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो आप उस तरीके से सेलिब्रेट करें। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट ये छोटा सा जो एक हम क्रिंज कह सकते हैं सोशल मीडिया की लैंग्वेज में, ये छोटा सा जो क्रिंज कंटेंट आया है, बड़ा छोटा है और ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये क्रिंज बहुत जल्दी क्लियर होगा, और क्योंकि चीजें सेटल्ड हैं और सब मैनेजेबल हैं, मैनेज होंगी एज पर लॉ, एज पर रूल। बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरे को सुबह से अभी तक मैंने प्रिंस भाई 1:30 बजे रिवील किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन दी थी दोपहर को 1:30 बजे अनऑफिशियली। जी जी मुझे इतने सारे डीएम आ रहे थे कि क्या हुआ भाई की बेल हुई नहीं हुई। अब मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता जब तक मेरे हाथ में कागज ना आ जाए। दीपक जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, सारी जगह चल रहा है, न्यूज से पहले दीपक जी को लोग देखना चाहते हैं कि क्या आने वाला है। 10 बजे का लोग इतने बेसब्री से वेट कर रहे थे कि अब क्या आने वाला है, और न्यूज से पहले नहीं तो दीपक जी तो मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। एल्विश की, विनय की, ईश्वर की, तीनों की बेल हो चुकी है स्नेक वेनम केस में नोएडा से। एल्विश का बाकी जो मैटर है वो कल क्लियर हो जाएगा गुड़गांव से। विनय और ईश्वर दोनों कल रिलीज होंगे नोएडा जेल से, क्योंकि आज उनकी थोड़ा सा लेट हुआ था चिट्ठी पहुंचने में। परवाना बोलते हैं उसको, परवाना पहुंचने में थोड़ा सा लेट हुआ, तो इसलिए आज वो रिलीज नहीं हो पाए। तो वो दोनों लोग रिलीज हो जाएंगे कल। और जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम रिलीज होगा। छोटा सा एक ग्लिच, छोटा सा एक क्रिंज है ये गुड़गांव वाला, ये इसको भी सॉर्ट कर लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है जब हम एक पहाड़ से अगर निकल आए तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटी चीज है। और मैं यार आप सभी लोगों को, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एल्विश ने इतना प्यार कमाया आप लोगों के बीच में। और मैं थैंक यू भी करना चाहूंगा आप सभी लोगों का कि आपने हम पर भरोसा किया कि वी आर डूइंग इन दिस, हम अपने तरीके से जो बेहतर है वो हम कर रहे हैं और करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए यार। मुझे लगता है आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट सपोर्ट करेंगे ना तो हम होली एक साथ मनाएंगे, एक मीटअप रखेंगे होली का। जी जी। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं जी बताइए। पूछताछ, क्या आज पॉडकास्ट आया, काफी लोगों के कमेंट थे उसमें कि फाजिलपुरी और एल्विश का क्या एग्जैक्टली विवाद है। उसमें हमने वो क्लियर भी करा, पर एक बार आप अपने मुंह से सारी एग्जैक्ट चीज बताइए कि कैसे क्लियर हुआ है वो सब। देखिए, जो ये जितना मुझे लगता है एज पर माय ऑब्जर्वेशन, एज पर नॉलेज, जो एल्विश है ना, एल्विश सिर्फ एक आर्टिस्ट था उस गाने के अंदर। अब आर्टिस्ट हम भी रहते हैं, आर्टिस्ट हर कोई रहता है। तो ये सब देखना प्रोड्यूसर का काम है, डायरेक्टर का काम है, बाकी जो ब्रांचेस हैं किसी भी शूट के अंदर उनका काम है। अब आर्टिस्ट तो कुछ भी करेगा, आर्टिस्ट पहाड़ से भी कूदेगा, पानी के अंदर भी तैरेगा, पर उसको ये नहीं देखना कि परमिशन किसने ली है, क्या ली है, क्या नहीं ली है। उसको तो जो एक्ट दिया जाएगा वो एक्ट करेगा। और मुझे लगता है इस केस के अंदर जो एल्विश को एक्ट दिया, जैसा फाजिलपुरिया ने भी स्टेटमेंट दी, फाजिलपुरिया ने भी स्टेटमेंट दी कि उनके हिसाब से सारे जो स्नेक्स थे एग्जॉटिक थे और सबकी
मिशंस थी, सब कुछ था। इसमें मैं एक बड़ा प्यारा सा एक है ना, कल एक नया बम है, कल एक नया बम मैं फोड़ूंगा सुबह 10 बजे, एक वीडियो का, एक वीडियो है गाइज, आप बने रहिएगा। एक बड़ा प्यारा बम है, वो कल सुबह 10 बजे ब्लास्ट करेंगे हम इस केस को लेकर। तो जहां तक मेरे को लगता है ना प्रिंस भाई कि आर्टिस्ट को ये मतलब नहीं है कि गाड़ी कहाँ से आई, हवाई जहाज कहाँ से आया, बॉम्ब कहाँ से ब्लास्ट हुआ, गोली कहाँ से चली। आर्टिस्ट को एक्ट करना होता है शूट पर। तो मुझे लगता है हाँ, अपना पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि एल्विश ने वहां पे एक्ट किया, उसको स्नेक दिए, उसने स्नेक के साथ एक्ट किया। और फाजिलपुरिया ने भी क्लियर किया कि ये सारी चीजें, मैं सम्मान करूंगा फाजिलपुरिया का भी कि उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर किया और चीजें, उस चीजों में फर्क भी आया उनसे, क्योंकि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को लेकर। जब तक आप बयान नहीं देंगे कि आपके साथ क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें सेटल डाउन होंगी, और कहीं ना कहीं हुई भी हैं। आप देखिए ना, इतना बड़ा ट्रायल चलने के बाद, इतनी एजेंसीज इन्वॉल्व होने के बाद, पीएफए इन्वॉल्व हो रही है, बाकी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद भी 5 से 7 दिन के अंदर हम बाहर आ रहे हैं उन चीजों से। तो कहीं ना कहीं एक आपका एक जो कहते हैं ना कि आपकी इंटेंशन, जब आप गलत नहीं होते, आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं एक सुपर नेचुरल पावर है हमारे ऊपर, एक भगवान बैठे हैं, अल्लाह बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस के अंदर भी वही हुआ कि जब इंटेंशन गलत नहीं थी तो रिजल्ट भी गलत नहीं होने थे। हाँ, एक थोड़ा सा हार्ड टाइम होता है, पर ये जो हार्ड टाइम है ये आपका गुड टाइम लेकर आता है। आप सीखते हैं बहुत कुछ, आपके कौन दोस्त हैं, आपके कौन दुश्मन हैं, आपने क्या गलतियां की, क्या आपको नहीं करनी थी, क्या चीजें करने से आप और बेहतर होंगे। ये बहुत सी चीजें हैं आप अपने जीवन में सीखते हैं इस हार्ड टाइम के अंदर। तो मुझे लगता है कि एल्विश ने भी बहुत लेसन लिए होंगे इन चीजों से। और बाकी मुझे लगता है यार लाइव हमारा काफी लंबा चल गया, और मैं इन शॉर्ट में सिनॉप्सिस में बता देता हूँ फिर से। तो जो हमारी एल्विश आर्मी है, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। हम नोएडा स्नेक वेनम केस से बाहर हो चुके हैं। एल्विश की बेल हो चुकी है, विनय की बेल हो चुकी है, ईश्वर की बेल हो चुकी है। विनय और ईश्वर होपफुली कल बाहर होंगे जेल से। एल्विश का गुड़गांवा का एक छोटा सा मसला है, वो भी हमारी गुड़गांवा हरियाणा की माननीय कोर्ट, रिस्पेक्टेबल कोर्ट कल क्लियर करेगी। सिस्टम पे आप भरोसा रखें, चीजों पे आप भरोसा रखें, पैनिक ना हो, यही प्यार बनाए रखें। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं शुक्रिया करना चाहूंगा एल्विश आर्मी का, आप सभी का, मेरे ऑडियंस का, सभी लोगों का, कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, भरोसा बनाए रखा। बस मैं फिर वही बात बोलूंगा, आप सब्र रखिए, धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। थैंक यू गाइस। तो मेरे हिसाब से आज के इस लाइव में, इस अपडेट में सारी चीजें सॉर्टेड है, क्लियर है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा फोन पिछले 4-5 दिन से बार बार हैंग हो रहा था, मेरा इंस्टाग्राम ही काम नहीं कर रहा, इतने मैसेज आते हैं आपके, इतने डीएम आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे चीजें सॉर्ट की हैं, क्लियर की हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। और मैं चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी है यार, इतने डीएम जेन्युइन आप डीएम करो, समझ में आता है, पर अब इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद, क्लियर करने के बाद भी अगर आप डीएम करोगे तो फिर थोड़ा सा एक अदरवाइज हो जाता है। फिर आप लोग कंप्लेंट भी करते हो कि मैं रिप्लाई नहीं करता, एटीट्यूड है,